कभी सोचा है जब दुनिया खत्म होने लगे तब तुम क्या करोगे? जब हर तरफ सिर्फ मौत और अंधकार फैला हो और तुम जिंदा हो लेकिन अकेले। हर वो शख्स जिसे तुम जानते थे अब इंसान नहीं रहा। वो अब भूखे शिकारी बन चुके हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहानी है चार लोगों की, संजीव, नम्रता, आर्यन और रिया, जो एक ऐसे शहर में फंसे हैं जहां इंसान अब इंसान नहीं रहे। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है जो जिंदा लोगों को मौत के दरवाजे पर ले जाकर उन्हें मौत से भी बदतर बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इस मौत से बच पाएंगे या इस अंधकार में खो जाएंगे? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो अंत तक इस कहानी के साथ रहिए। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ मौत और अंधकार फैला है। शहर के हर कोने में डर की छाया है और लोग अब इंसान नहीं रहे, वो कुछ और बन गए हैं। कुछ दिनों पहले यहां एक वायरस फैल गया था जिसने इस शहर के लोगों को जिंदा मरे हुए लाश में बदल दिया। वो लोग अब वो नहीं रहे जो पहले थे। उनकी आंखों में लाल खून की चमक और उनकी भूख अब इंसानों के लिए है। ये कहानी है चार लोगों की, संजीव, उसकी पत्नी नम्रता, उसका पुराना दोस्त आर्यन और उसकी बहन रिया। ये सभी इस मौत के शहर से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं होगा। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन क्या वो बच पाएंगे? चारों लोग एक सुनसान घर में छिपे हुए थे। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में मौत का खौफ छिपा था। संजीव ने कहा, हम कब तक छिपे रहेंगे? बाहर जाकर कुछ राशन और दवाइयां लानी होगी, वरना हम यहां भूख से मर जाएंगे। आर्यन, जो पहले सेना में काम कर चुका था, बोला, तुम सही कह रहे हो संजीव, अब घर में छिपे रहना बेकार है, लेकिन बाहर लाशें घूम रही हैं, हमें बहुत सावधानी से जाना होगा। और फिर वो घर का दरवाजा खोलते हैं और धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा भयानक था। टूटी फूटी सड़कों पर जिंदा लाशें घूम रही थी। उन लाशों की आंखों में खून उतर आया था। वो लोग राशन की एक दुकान की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता खतरों से भरा था। जैसे ही वो गली के कोने में पहुंचे, अचानक रिया ने कहा, वो देखो, वो आ रहे हैं। लाशें उनके पीछे पड़ गई। वो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। गली में दौड़ते हुए वो एक पुरानी दुकान में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। सभी दुकान के अंदर छिपे हुए थे। बाहर लाशें दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। संजीव बोला, हमें जल्दी से राशन और दवाइयां लेकर यहां से निकलना होगा। ज्यादा देर तक हम यहां सुरक्षित नहीं रह सकते। और तभी दरवाजे पर जोर की आवाज आई। आर्यन ने बंदूक निकाली और दरवाजे की ओर गोली चला दी। दरवाजे के पीछे खड़ी लाशें गिर पड़ी, लेकिन लाशें अब और आ रही थी, और ज्यादा। वो जो कुछ भी उठा सकते थे उठाकर दुकान से बाहर भागे, लेकिन बाहर लाशों का साया और गहरा हो चुका था। भागते भागते वो एक पुराने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल का माहौल अजीब और डरावना था। वहां एक गहरी खामोशी थी, जैसे यहां कोई भी जिंदा नहीं बचा हो। आर्यन ने इधर उधर देखा और कहा, यहां कुछ तो गलत हुआ है। संजीव ने हॉस्पिटल की पुरानी फाइलें ढूंढनी शुरू की। एक फाइल में उसे कुछ चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। यहां एक खतरनाक वायरस पर काम चल रहा था। उसने कहा, डॉक्टरों ने एक ऐसा वायरस तैयार किया था जो इंसानों को मरने के बाद भी जिंदा रख सकता था, लेकिन वो वायरस लीक हो गया और अब यही हमारे शहर को तबाह कर रहा है। सब चौंक गए। अब वो जानते थे कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और ही बड़ा खतरा है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए, लाशों ने उन पर हमला कर दिया। चारों अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगे। आर्यन ने बंदूक निकाली और गोलियां चलानी शुरू की।
संजीव और नम्रता लोहे की रॉड से लाशों को मारने लगे, लेकिन लाशें बहुत ज्यादा थी। लाशों का हमला और तेज हो गया। आर्यन घायल हो गया, लेकिन उसने संजीव और बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वो लाशों से लड़ता रहा ताकि बाकी लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। संजीव, नम्रता और रिया किसी तरह से शहर से बाहर निकलने में सफल हो गए। पीछे छूट गया था उनका शहर, जो अब सिर्फ एक खंडहर बन चुका था। आर्यन ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी यादें उनके साथ थी। वो तीनों धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगे, लेकिन जान गए थे कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। संजीव ने कहा, अभी और भी अंधकार बाकी है, हमें इससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।